पहलू में लिटाया हुआ है, दुनिया में भी अपने साथ रखा हुआ था। अब एक बात हजरत मौला कायनात की करके फिर मैं उस उन्वान की तरफ आता हूँ। मैंने सिर्फ प्यार और मोहब्बत का दर्स देना है। हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया, ए अली मुर्तजा, आपने सिद्दीक अकबर को इमाम मान लिया, आप उनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, पता है आपने क्या जवाब दिया? फरमाया रदियहु लिदीनना फरदीनाहु लिदुनियाना। नबी पाक ने मुसल्ला दिया था, हमने खलीफा भी मान लिया। और मौला अली की एक और बात सुना दूं। मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम आप हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को मुखातब करके कहते थे, कद्दमा का रसूलुल्लाह फमनिल्लज़ी युअखिरुका। ए अबू बकर, तुझे मुसल्ला रसूल ने दिया है, मैं अली देखूंगा तुझे हटाता है। ए सिद्दीक अकबर, तेरी अजमत को सलाम। मुझे बड़ा दुख है, ये मेरी सुन्नी कौम अपने अकीदे पर भी ना बोल सके। मैं कोई बात कर रहा हूँ, कोई बात है तो कर रहा हूँ। ऐ सिद्दीक अकबर, तेरी अजमत को सलाम। जो कर सकता है हाथ यहाँ पर ले जाकर सलाम करे और ऊंची आवाज से, ऐ सिद्दीक अकबर, तेरी अजमत को सलाम। आप कहेंगे किस बात पर? मैंने कहा अबू बकर, तेरे मुकद्दर के सदके जाऊं, तुझे मुसल्ला नबी ने दिया और तेरी इमामत पे पहरा मौला अली ने दिया। जो सैयदना सिद्दीक अकबर का अदब न करे, एहतराम न करे, ना वो नबी का कुछ लगता है ना अली का कुछ लगता है। नबी वाला भी वो है जो अबू बकर को सलाम करे और अली वाला भी वो है जो अबू बकर को सलाम करे। थोड़ा सा फिर आप आगे आते हैं, अगर तवज्जो हो तो आगे चले। देखिए मैंने कितना प्यारा अकीदा आपके सामने रखा है। वो मेरी पाक माएं जो पली औरों के घर में आई, नबी पाक के घर में, उनकी अजमत को सलाम। उनका अदब करने वाला कोई जन्नती हो सकता है, बदनसीब नहीं हो सकता। और वो तमाम सहाबा जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुलामी में कबूल फरमाया, जिनकी कुरान ने तारीफ की। मैं फिर रुक के कह रहा हूं, कुरान ने तारीफ की। मैं तीसरी मर्तबा फिर कहता हूं, शायद आप बोले कुरान ने तारीफ की। अब भाई मैं वो बात करने लगा हूं जो पेंडू बंदे भी समझे। पेंडू बंदे भी, हया वाले तो बाप के यारों का भी ख्याल करते हैं। क्या हो गया तुम्हें ये पता नहीं? सहाबा मोहम्मद के यारों को कहते हैं जो सारी जिंदगी कुफ्र से टकराते रहे, काफिरों से लड़ते रहे, सर कटाए, वतन कुर्बान किया, जाने कुर्बान की, मुस्तफा पर सब कुछ वार के नबी की जात पे भी पहरा दिया, मोहम्मद के दीन पे भी पहरा दिया। इसलिए मैं तो बड़ी सीधी बात करूंगा, कोई ईमानदार बंदा मेरे नबी के किसी सहाबी के बारे में होश हवास रख कर गलत बात नहीं कर सकता। हाँ, अक्ल मारी जाए, किस्मत हार जाए, किसी सहाबी के बारे में कोई गलत बात करे तो उसके लिए मेरे नबी ने पहले फैसला फरमा दिया। सरकार ने फरमाया इज़ा राअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना सहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। तिरमिज़ी की हदीस है। फरमाया जब किसी बंदे को देखो कि सहाबा के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, न शक्ल देखना, न लिबास देखना, न बोली देखना, कहना खुदा की लानत हो तेरी कमीनगी पर। सहाबा के बारे में गंदी बात कोई कमीना ही कर सकता है, शरीफ कर ही नहीं सकता। जो सहाबा के बारे में घटिया बात करे उस पर खुदा की लानत, और जो सहाबा की अजमत को सलाम करे उस पर खुदा की रहमत। अब आइए, उन्वान है ना अहले बैत का। अब जरा बड़े ध्यान से, ये ना हो कि मैं उधर मुड़ूं और कोई और मुड़ जाए।
बिल्कुल इसी ईमानदारी की तरह उधर आना है। जो हुजूर के निकाह में है उनका जवाब नहीं, जिनको हुजूर ने बैत के लिए कबूल फरमाया उनका जवाब नहीं। इस जुमले के लिए सिर्फ गैरतमंद बंदा चाहिए जिसमें ईमानी पावर हो और वो ये जुमला सुनेगा तो बोलेगा। और जिनको रब ने मोहम्मद से बनाया, मैंने जितना बड़ा जुमला कहा है उतना बोले नहीं है आप, सिर्फ नबी वाला बोले। मैं अगला जुमला कह रहा हूं, शायद ये जुमला मैंने जितना शाह साहब कीमती जुमला कहा है उतना आपने कदर नहीं की इस जुमले की। कोई भंगी चरसी ये जुमला बोल ही नहीं सकता, ये गरीब नवाज के नौकर ये जुमला बोल सकते हैं। सुनिए, अरे अहले बैत अतहार की अज़मत को समझने के लिए तुम्हें कुछ सोचना होगा। सहाबा वो हैं जिनको नबी ने बैत के लिए कबूल फरमाया, यारी के लिए पसंद किया। अज़वाज मुताहरात वो हैं जिनको निकाह में कबूल फरमाया, और औलाद वो है जिसे मोहम्मद से बनाया। अच्छा, आप इतना ही सुभान अल्लाह कह सकते हैं? अगर आप इतना सुभान अल्लाह कहें तो मुझे क्या जरूरत है फिर इतनी देर तकरीर करने की? नहीं नहीं नहीं, जो पंज तन पाक के गुलाम है वो ऊंची आवाज से बोले और प्यार से बोले और मोहब्बत से बोले। मेरा सवाल ये है कि जो सैयदा ज़हरा किसी गैरतमंद बंदे की जुबान अब चुप न रहे, मैंने पाक बीबी का नाम लिया है, सैयदा ज़हरा, अरे जो नबी के जिस्म से बनी और गोद मोहम्मद में पली। मैं सैयदा ज़हरा पाक की अजमत को सलाम अकीदत पेश करने लगा हूं और हर गैरतमंद बंदे से मेरा ये मुतालबा होगा, नबी ये पाक की शहजादी की बात तवज्जो से सुने भी सही। मैं और आप सारे कम्मी हैं सैयदा ज़हरा पाक के, कम्मी अपना नजराना अकीदत पेश करने लगे हैं, लेकिन सरकार के फरमान फरामीन की रोशनी में हदीस नंबर 1 सरकार ने फरमाया, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा। ये वो तर्जमा है जो उलमा करते हैं, आप भी सुनते रहते हैं। एक तर्जमा वो है जो इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम गैरत, इमाम वफा, इमाम हया, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। वो फरमाते हैं फातिमा तो बदा तो मिन्नी का मतलब ये है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये तर्जमा आशिकों का इमाम ही कर सकता है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसमें जिगर हो वो जिगरे से बोले, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। अच्छा, एक अगली हदीस पढ़ने लगा हूं, इसको जरा दिल खोल के सुनना। मेरे पाक नबी ने फरमाया, फातिमा तो कल्बी, फातिमा मुझ मोहम्मद का दिल है। चले आगे चलते हैं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, वाहिया रूही, फातिमा मुझ मोहम्मद की जान है। अल्लाह का फजल है, अब ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं हूं चिश्ती तो ज़ौक़ आता है जहां मैं उस बात को बार बार करता हूं, मैं इसको फिर करने लगा हूं और आप जागते हुए सुनेंगे। फातिमा मेरे पाक नबी के जिगर का टुकड़ा। वैसे इस निस्बत पर जिससे सुभान अल्लाह नहीं कही जाती ना, वो खुद सोचे मैं जिंदा ही क्यों हूं। फातिमा मेरे, हुजूर ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरा दिल, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरी जान। मैं तीसरी मर्तबा फिर दोहरा रहा हूं, हमारे मुल्क में बड़ा फितना फैलाया जा रहा है, मैं तीसरी मर्तबा फिर दोहरा रहा हूं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरा दिल, फातिमा मेरी जान। डेरा गाजी खां के गैरतमंद सुन्नियों, मैं अब तुमसे पूछना चाहता हूं, सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा है, बताओ मोहम्मद के जिगर के टुकड़े को कितना पाक होना चाहिए? शायद मेरी बात आप तक नहीं पहुंची। सैयदा फातिमा नबी का दिल है, बताओ मुस्तफा का दिल कितना पाक है। सैयदा ज़हरा नबी की जान है, बताओ फिर नबी की जान कितना पाक है। लोगों को धोखा ना दो, झूठ ना
मासूमों का सरदार होके ज़हरा पाक है नबी के जिगर का टुकड़ा हो। जिनको समझ आई है वो ऊंची आवाज से बोले, जरा और प्यार से। मेरा नबी पाक है, नबियों का सरदार होके सैयदा ज़हरा पाक है नबी के जिस्म का हिस्सा होके। लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अक्ल के अंधों से कोई पूछ के बताए हुसैन में रंग किसका है? बस इतना ही आप बोले हैं। हसन में रंग किसका है? मौला मुर्तजा में रंग किसका है? ये खवातीन से पूछें जिन्होंने सैयदा ज़हरा को देखा है कि सैयदा ज़हरा में रंग किसका है? हजरत मौला मुर्तजा, हजरत सैयदा ज़हरा पाक, हजरत इमाम हसन पाक, हजरत इमाम हुसैन पाक अलैहिमुस्सलाम, इन चारों के बारे में मेरे पाक नबी ने फरमाया था, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे हैं मैं इनसे हूं। ये तर्जमा हो गया। आप दूसरा तर्जमा सुने। हुजूर ने फरमाया ये मेरे हैं मैं इनका हूं। अच्छा, इस पर भी इतना ही सुभान अल्लाह। चलें आइए तीसरा तर्जमा करने लगा हूं और ये करूंगा पंजाबी में, समझ ही तब आएगी। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, इस रे की पंजाबी रला के कर लेने। हुजूर ने फरमाया ए मेरे विचों ने ते मैं इन्हां दे विच हां। वैसे अहले बैत के शदाई अगर इस पर भी ना बोले तो फिर मेरा कसूर कोई नहीं, फिर आपका अपना मुकद्दर। फिर सुनो, खुदा के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, फिर सुनो, अहले बैत का जिक्र भी अब हमें हाथ जोड़ के सुनाना पड़ेगा। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, हुजूर ने फरमाया लोगों ए मेरे विचों ने ते मैं मुहम्मद इन्हां दे विच हां। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, 5 तन पाक का प्यार सीने में हो तो बता इस जुमले पर इस तरह ढीला ढीला सुभान अल्लाह बोले। पता है इनकी नौकरी का वजन क्या है? मैं हदीस पाक पढ़ने लगा हूं, नौकरी का वजन सुने। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन हब्बानी व हब्बा हाज़ैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा काना माई फिल जन्ना औ कमा काल। सरकार ने फरमाया जो मुझसे प्यार करे, जो हसन हुसैन से प्यार करे, जो इनके अब्बा जी से प्यार करे, जो इनकी अम्मा से अकीदत रखे, काना माई फिल जन्ना, जन्नत में मुझ मुहम्मद के साथ होगा। या अल्लाह जो बोले इसका हशर इसी तरह ही हो। जो बोलना चाहता है वो ऊंची आवाज से हाथ खड़ा करके बोले। मुझे एक बात बताएं, ये पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है ना, हमें जान से प्यारा है। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, इसको अमन का गहवारा बना के रखे, इसके हिफाजत करने वाले इदारों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन कहा करें सारे लोग। मैं एक बात कह रहा हूं, हमने कोई 52-53 साल की उम्र मेरी भी हो गई है, मैं दुनिया में घूमता हूं, आज तक मैंने ऐवान सदर अंदर से नहीं देखा, ऐवान वजीर आजम भी नहीं देखा। मैं गया ही नहीं, असेंबली हाल वगैरह गया हूं, कभी वजीर आजम सदर से मुलाकात ही नहीं की, तो वहां जाना ही नहीं हुआ। आप में से भी कई बंदों ने नहीं देखा होगा, हालांकि आपके डेरा गाजी खां का सदर भी रहा है। मुल्क अपना, ऐवान सदर नहीं देखा, मुल्क अपना, ऐवान वजीर आजम नहीं देखा। कई लोगों ने GHQ नहीं देखा होगा, हालांकि अपना ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां रहता है, अपने मुल्क का है, नहीं देखा। आप कुछ समझें, कोई बंदा कहे जी आपने नहीं देखा, मैंने कहा भाई ऐवान सदर कोई हर कोई थोड़ा जाता है, ऐवान वजीर आजम हर कोई चला जाता है, सिलेक्टेड लोग जाते हैं। मैं जब बात करूंगा ना तो 5 तन के नौकर तड़पने पे मजबूर हो जाएंगे, और मैं कह दरूद पढ़ो नबी की जात पर। ऐवान सदर ऐवान वजीर आजम की तो औकात ही कोई नहीं। मेरे नबी ने कहा जो मेरे बच्चों से प्यार करेगा जन्नत के मुहम्मदी महल में साथ रखूंगा। जन्नत मिलना और चीज है,
ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसलिए कि जिस पे रब राजी होता है जन्नत उसे मिलती है। भाई जन्नत उसको मिलती है जिस पे रब राजी हो। अल्लाह राजी हो बड़ी बात है, जन्नत मिल जाए बड़ी बात है, लेकिन फिर सुनो ये अजीब इनाम नहीं कि जिसके दिल में पंज तन पाक का प्यार होगा, मेरा नबी जन्नत में अपने महल में साथ रखेगा। बड़ा बखील आदमी है जो इस बात पे नहीं बोला। आप में से कौन सा बंदा है जो चाहता है कि जन्नत में ये जगह मुझे भी मिले? मैं तो भाई चाहता हूं। जो आप में से चाहता है वो हाथ खड़ा करे, ऊंची आवाज नाल बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर नाल बोलो। अब कोई बंदा पूछे जी अली अली करने से क्या मिलती है, हसन हसन करने से क्या मिलता है, हुसैन हुसैन करने से क्या मिलता है, ज़हरा का जिक्र करने से क्या मिलता है, उसे और सहन के चूहे इनका जिक्र करने से जन्नत में मेरा मोहम्मद अपने साथ रखेगा। सिर्फ जिन लोगों का पांच तन पाक का जिक्र सुन के तबीयत खुश हुई हो, पूरी ईमानदारी के साथ कहें सुभान अल्लाह। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अब ये जुमला कह दूं, कईयों को चुभेगा और कईयों को तकलीफ होगी। हुआ करे हज वहां तक नहीं पहुंचाता जहां पंज तन का प्यार पहुंचाता है, नमाजें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां पंज तन का प्यार पहुंचाता है, सखाफतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां पंज तन का प्यार पहुंचाता है, मौलवियत वहां तक नहीं पहुंचाती जहां पंज तन का प्यार पहुंचाता है। और सुन ले, दुनिया में पंज तन पाक का गदा होगा, जन्नत में वो बादशाह होगा। अब पता चला ये पंज तन की मोहब्बत बंदे को कहां पहुंचाती है। और पंज तन से प्यार हर कोई कर भी नहीं सकता। मैंने कुरान मजीद से जो आयत पढ़ी थी उसका सादा सा तर्जुमा अर्ज कर दूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तशरीह में नहीं जाऊंगा। अल्लाह कहता है रब चाहता है किसी किस्म की मैल कुचैल बुराई गंद मंद मोहम्मद की अहले बैत के करीब ही ना आए। चलें, जितने लोग आप सोच में पड़े हो आप सोच लें, मैं भी जरा सोच लूं। नहीं नहीं नहीं, आपकी अगर तबीयत करेगी तो अगली बार नहीं करते। जो पंज तन पाक का जिक्र सुनना चाहता है वो ऊंची आवाज से बोले। अल्लाह की कसम मेरा कलेजा दुखा हुआ है, फटा हुआ है। मैं बड़ा मजरूह दिल के साथ तकरीर कर रहा हूं। आप मुल्क के हालात नहीं देख रहे? कहीं सैयदा ज़हरा के बारे में बकवास, कहीं सिद्दीक़ अकबर के बारे में बकवास है। ये कौन? हमारे मुल्क के अमन को तबाह करने वाले। अहले सुन्नत का नजरिया सुन लो। सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी का जिगरी यार। कलेजा ठंडा हो तो ऊंची आवाज से बोलो। सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी का जिगरी यार और सैयदा ज़हरा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा। दरमियान में आ गया सदक का माल। एक तरफ जिगर का टुकड़ा, एक तरफ जिगरी यार, दरमियान में आ गया फदक का माल। कईयों के लिए बन गया वबाल। अल्लाह ने अहले सुन्नत का रखा है अच्छा हाल। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा जो बाग़े फदक के हवाले से सैयदा ज़हरा पाक के बारे में गलत जुमले बोले उसका भी बेड़ा गर्क। जो सिद्दीक़ अकबर के बारे में गलत जुमले बोले उसका भी बेड़ा गर्क। हमारा नजरिया ये है कि जिगर के टुकड़े का मुतालबा भी हक था, जिगरी यार का फैसला भी हक था। हमारा सैयदा को भी सलाम है, यारे गार को भी सलाम है। ऊंची आवाज से बोलो। अगर तबीयत आपकी अच्छी हो तो और मोहब्बत से बोलो। हम किसी के बारे में घटिया राय नहीं रखते। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपने अकीदे की तर्जुमानी कर रहा हूं। और भाई जी मैं तो एक होर गल दसा, असी तो बड़े शर्मो यार लोग हां। असी तो बुजुर्गों की चौखट नूं चुमने आ।
ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਚੌਖੜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ यारां ਦਾ दुश्मन होएगा। हम सिर्फ नौकर हैं और अब तो जुल्म हो गया है, जुल्म हो गया है। पता है कितना जुल्म? यजीद की तारीफ है, पता नहीं कौन लोग हैं। यजीद बहुत अच्छा था। मैंने कहा मौलवी की 1 करोड़ किताब हो मैं जला के रूढ़ी पे फेंक दूंगा, इसलिए कि अगर करबला में हुसैन हक पे ना होता तो नबी दुआएं दे दे के तैयारी ना करवाता। ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। इधर तो मैं बाद में आता हूं, पहले मैं वही बात कर लूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो पंज तन पाक से प्यार करेगा, अल्लाह की कसम उठा कर कह रहा हूँ आपसे मुझे प्यार भी है। और मैं पता है ये स्टेज में क्यों आता हूँ यहाँ खास तौर पर, आज मेरी तबीयत खराब भी थी इसलिए कि हाजी साहब ने जिंदगी में वो प्यार दिया है। जब तक उनके बच्चे प्यार का रिश्ता बुलाएंगे नहीं हम भी नहीं बुलाएंगे। तो पूरी दुनिया में हुजूर का सदका जाते हैं, कोई जलसों का मसला नहीं, मोहब्बत भी कुछ है होती है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था उस बात को सुनेंगे, कलेजा ठंडा ना हो, मेरी बात वापस कर देना। रब ने पलीदी को ऑर्डर दिया है मोहम्मद के घर के करीब नहीं आना। मैं चलो फिर दोहरा देता हूं, पलीदी को ऑर्डर दिया नबी के घर के करीब। हमें ऑर्डर है पलीदी से बचो, पलीदी को ऑर्डर है मोहम्मद का घर है करीब नहीं जाना। नापाकी को ऑर्डर है करीब नहीं जाना। आप सारे वैसे बोल रहे हैं जितने बैठे हैं। मैं एक दुआ करने लगा हूं, ये देखें झोली फैलाकर, या अल्लाह जो आज यहां बोले हशर के दिन 5 तन पाक इसके हक में बोले। पलीदी को ऑर्डर है कि इनके करीब, हाँ माशाअल्लाह आप सारे लाते हैं जुबान ही इनके करीब। चलो फिर सुनिए, पलीदी को ऑर्डर है इनके करीब, नापाकी को ऑर्डर है इनके करीब, मैल को ऑर्डर है इनके करीब, गंद को ऑर्डर है इनके करीब। आप कहेंगे यार तो तीसरी दफा का, मैं चौथी दफा फिर आखने लगा। मैंने कोई बात करनी हो तो मैं कह रहा हूं ना। गंद को ऑर्डर है खबरदार इनके करीब नहीं जाना। गुनाहों को ऑर्डर है इनके करीब नहीं जाना। पलीदियों को ऑर्डर है इनके करीब नहीं जाना। इत्थों ला के उत्थों तक करे सारे दे अगे हाथ जोड़ के मैं आखन लगा आहले बैत दा पाक घर है, इन्हां दे करीब ना कोई पलीती आ सकदी है ते ना कोई पलीद आ सकदा है। आप तक मेरी बात पहुंची है तो फिर सुने, इनके करीब पलीदी भी नहीं आ सकती, इनके करीब पलीद भी नहीं आ सकता। हाथ खड़ा करके मेरे इस जुमले का जवाब दे। इनके करीब पलीदी भी नहीं आ सकती, इनके करीब पलीद भी नहीं आ सकता। सुन लो मेरा ये जुमला, 5 तन पाक की अजमत को सलाम करने के लिए बंदे का पाक होना जरूरी है। जो पाक होगा वो 5 तन पाक के दर की खाक हो। अच्छा यार एक नारा मैं आप सबसे लगवाना चाहता हूं, लेकिन जो बंदा ये नारा ना लगाए उसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूं वो घर चला जाए। मेरी तरफ से छुट्टी। अगर नारा लगाए तो यहां बैठे नहीं तो चला जाए। हुसैनियत, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। हम इसलिए हैं, पता है ये कितने पाक हैं। ये जो मेरे पीछे बैठे हैं, स्टेज पर बैठे हैं, ये भी हुसैन के नाम की वजह से ऊंचे बैठे हैं। इनसे भी कहता हूं पता है कितने पाक हैं, कितने पाक हैं। अभी मैं जुमला कहूंगा तो तड़प जाएंगे आप, अरे ये तो इतने पाक हैं, ये तो खेलते भी जुल्फे मोहम्मद से हैं। अगर ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह लेते तो मजा ना आ जाता। और
ऊंची आवाज से अगला जुमला कह दूं, अगर आप प्यार से सुन लें अल्लाह की कसम मजा आ जाएगा। अरे ये तो इतने पाक हैं, इनके मुंह में तो मेरा नबी अपनी जुबान रखते हैं। अभी मैं और जुमला भी कहता हूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपके हालात चेक कर लूं। बताइए कितने पाक हैं? ये इतने पाक हैं, इनके तो वजूद में खून ही मेरे मोहम्मद का है। चले मेरे अगले जुमले पर, जिसमें जान हो वो जरूर बोलेगा। बताए ये कितने पाक हैं? अरे ये तो इतने पाक हैं, इतने पाक हैं, मोहम्मद के कंधों पे हो तो मेरा नबी इनको दिखा दिखा के खिताब करता रहता है। ये तो इतने पाक हैं, नबी के सजदे में भी आ जाते हैं। अब इस जुमले को सुनने के लिए भी और सुनाने के लिए भी हौसला चाहिए। मैं तो सुना देता हूँ बड़े हौसले से, पता नहीं आप सुन किस हौसले से लेंगे। नजमुल हसन शाह साहब, खैर मोहम्मद शाह साहब, जितने सैयद बैठे हैं वो भी, आप भी सारे सुन। अरे ये तो इतने पाक हैं, इनमें ही जमाने ने जलवाए मोहम्मद देखा है। अच्छा, आप चूंकि सुननी है, आपसे बात करनी हो तो जरा आपके लेवल पर समझाने पड़ेगी। जिस बंदे में पीर पठान नजर आए, सुभान अल्लाह नहीं आखिर जिस बंदे में किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी नजर आए, और जिस बंदे में बाबा फरीद नजर आए, और जिस बंदे में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नजर आए, और जिसमें गरीब नवाज नजर आए। अब आप इन सारे बुजुर्गों को सलाम करके मुझे जरा ये तो बताएं, अरे जिस हसन हुसैन में मोहम्मद नजर आए, किसी आम बंदे को इस बात की समझ ही नहीं आ सकती। ये तो पूछिए मौलाए कायनात से। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ऐलान करते थे, लोगों जिसने सर से सीने तक नबी की तस्वीर देखनी हो वो मेरा हसन देखे, जिसने सीने से कदमों तक नबी की तस्वीर देखनी हो वो मेरा हुसैन देखे। मैं फिर ये जुमला कह रहा हूं, मैं अहले बैत का नौकर हूं, मैं किस्से कहानियों से शाने घराना मोहम्मद नहीं सुनाना चाहता। और नबी के घराने के बारे में कुरान भी मौजूद है, मोहम्मद का फरमान भी मौजूद है। मुझे क्या जरूरत है ही कहते सुनाने की। सर से सीने तक इमाम हसन तस्वीर, सीने से लेकर कदमों तक हुसैन तस्वीर। अब आपको जुमला याद होना, याद मुझे तो याद है। हुजूर ने फरमाया ये मेरे विचों ने ते मैं इन्हां दे विच हां। या अल्लाह जेड़ा बंदा बोले उच्ची उच्ची बोले उन्होंने हसनैन दे खाते पा, दोवां जहान ओदे हसनैन दे खाते पा। हाथ चुक के बोलो, हाथ चुक के बोलो। सुनो फिर ये जुमला, हुजूर ने फरमाया ए मेरे विचों ने ते मैं इन्हां दे विच हां। मैं कहना चाहता हूं ओ लोगों, कुछ हया करो उनका जो मोहम्मद से है, और कुछ हया करो उनका जिनमें मोहम्मद है। हसनैन करीमैन, मैं तो नाम ही लेता हूं तो कलेजा ठंडा हो जाता है। ये भी क्या मेरे नबी के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह। ऊंची आंखोगे तो मैं अगली गल करा। नमाज असर चौथी रकात में मेरे आका हैं, हसन पाक है, हुसैन पाक है। नबी पाक की पुश्त पर सवार हो गए। सरकार ने नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करके इस कंधे पर हसन पाक को बिठाया, इस पर हुसैन पाक को बिठाया। सहाबा की तरफ मुंह किया, हुजूर ने तकरीर शुरू कर दी। तकरीर शुरू कर दी और सामने मजमा सहाबा का है। मैंने ये तो देखा है, बाज़ उलमा तकरीर करते हैं, कुरान सामने रख लेते हैं, बाज़ उलमा खिताब फरमाते हैं, किताब सामने रख देते हैं। मेरे नबी ने कुरान सामने रख के तकरीर नहीं की।
उस खिताब का हवाला या हसन था या हुसैन था। और खिताब मेरे नबी का, इसका मतलब ये है हसन हुसैन की अजमत पे महफिल करना ये सुन्नत है मदीने के ताजदार की। और इस जलसे को सुनना सुन्नत है मोहम्मद के सहाबा की। और जगह थी मस्जिद नबवी शरीफ। जेड़े बंदे अच्छा तुझ थकते नहीं गए? वो मुझे तो पता ही नहीं चला यार, 1 घंटा हो चला है। चले कोई बात नहीं, हुसैन को सलाम करना है ना। तुझ थक गए हो तो मैं बंद कर दिया तकरीर। जेड़े नहीं थके हाथ खड़ा करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कंधे पर हसन पाक को, इस कंधे पर हुसैन पाक को। मुझे हुजूर का अदब है, मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। कभी आप बच्चों को कंधों पे उठाएं, आपको महसूस हो। हसन पाक अगर इधर बैठे थे, 1 पांव इधर था, 1 पांव इधर था। हुसैन पाक बैठे थे, 1 पांव इधर था, 1 पांव इधर था। लानत उसते जिन वजह भी समझ ना आवे, हसन किड्डा ऊंचा है, हुसैन किड्डा ऊंचा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ सुन्नियों से, सिर्फ मुझे सुन्नी जवाब दें। नबी के कदमों से जोड़े लगे वो तो अर्श से ऊंचे हो जाएं, और जो नबी के कंधों पे बैठे हों। मुस्तफा करीम ने कंधों पे बिठाया, मेरी तरफ देखना, दरमियान मेरे आका का चेहरा था, इधर हसन पाक, इधर हुसैन पाक। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार थे और आप लेटे हुए थे, तो मरवान खबीस वो उनको पूछने के लिए आया। और ये जो गंदे, जिनकी ज़हनियत गंदी होती है ना, वो मौका माल नहीं देखते, बकवास जरूर करते हैं। जैसे ही हजरत अबू हुरैरा के पास बैठा ना, तो फौरन कहता है अबू हुरैरा ये क्या बात है, मैं जब देखता हूँ आपको हसन हसन करते हो, हुसैन हुसैन करते हो। आया बीमार कुर्सी के लिए, मरवान को चुपते ही बड़े हैं अहले बैत। हजरत अबू हुरैरा लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए। पहले बीमार थे, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हजरत आपसे तो उठा नहीं जाता था। फरमाया मरवान हत्थे चढ़ जाए तो शेर बन के मोहम्मद ने लाला दी तारीफ करनी चाहिए। उठ के बैठ गए। फरमाया तुझे बताऊं मैं क्यों हसन हसन करता हूं, क्यों हुसैन हुसैन करता हूं? कहा बताओ। एक दिन मैं सफर में जा रहा था, हसनैन हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, हसन हुसैन के रोने की आवाज आई। नबी पाक जल्दी जल्दी चल के गए। फरमाया बेटी क्यों रो रहे हैं मेरे बेटे? कहा अब्बा हुजूर पानी नहीं है। पानी तलाश किया गया, पानी नहीं था। फरमाया मेरी बेटी एक शहजादा मुझे दे। सैयदा ज़हरा पाक ने चादर पाक में से शहजादा निकाल के दिया। हजरत अबू हुरैरा की अजमत को सलाम बता रहे हैं, पर्दे में थी, चादर पाक से शहजादा निकाल के दिया। अब इधर मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ। नबी पाक ने यूं लिया, सीने से लगा लिया। वैसे बड़े खुशकिस्मती वे जड़े जानी नहीं बोले। नबी पाक सीने नाल लाए। सरायकी दा भी तो हक है ना, एक जुमला सरायकी दा ही आखा जा, जिन्ना को नबी सीने नाल लावे उन्ना को केड़ी जरूरत है जो कहीं गंदे सीने जावे। नबी पाक ने सीने से लगाया। अब सीने से लगाकर इधर मेरी तरफ देखना, इधर उधर ना देखना। सीने से लगाकर इमाम हसन पाक का मुंह खोला और हसन पाक के मुंह में अपनी जुबान रख दी। अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि मेरा काम ही यही है, मैं खुद जोर से सुभान अल्लाह कह के आपके खाते में डालूं, नहीं तो फिर आप ही आंख लवो। जेड़ा हुसैनी बंदा है ना, उच्ची आंखें, उच्ची। हाँ एंज मजा है ना। मेरे आका भी खुश हूं कि 1400 साल पहले हसन के मुंह में जुबान डाली थी, उम्मत आज भी झूम रही है। अब पता है हसन पाक ने क्या किया? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जुबान रिसालत को चूसना शुरू कर दिया। चूसते चूसते चूसते। वैसे मेरी आदत नहीं है नक्शा कायम करने की, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। इधर हसन पाक को यूं उठाया तो सरकार को मुंह यूं ही करना पड़ा होगा ना।
मैं फिर दोहरा रहा हूं, खुदा के लिए समझे, खुदा की कसम कायनात में उस जैसा कमीना ही कोई नहीं जिसको पंज तन पाक की तारीफ सुन के जिसका कलेजा ठंडा नहीं होता। अदाएं तो देख मेरे मोहम्मद की, इधर देख, सीने से लगा के, सीने से लगा के, और मेरे पाक नबी ने यूं मुंह में जुबान दी हुई है और मेरे नबी की सारी तवज्जो हसन की तरफ है। मेरा नबी मुंह में जुबान दे के सर झुका के प्यास भी बुझा रहा है, हसन को चुप भी करा रहा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हसन पाक जुबान चूसते रहे हत्ता के प्यास बुझ गई और आप सो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदा पाक को इमाम हसन वापस किए, फरमाया दूसरे शहजादे दो। बारी आ गई मेरे पाक हुसैन की, मेरे पाक नबी ने फिर सीने से लगाया, सीने से लगा के हुसैन पाक का मुंह खोला, मुंह में फिर अपनी जुबान रख दी और सारी तवज्जो पाक हुसैन की तरफ। हुसैन पाक जुबान रिसालत को चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे। वैसे मैं सुन्नी मुसलमान तेरे खिलाफ मुकदमा करा अल्लाह दी बारगाह, तू जालियां चुम्मे ते नखरे कर दे जेड़े जुबान चूसन सुभान अल्लाह भी नहीं आखी जाती। हम तो जालियां चूमने को तरसते हैं और मुकद्दर वाले हैं वो जिनकी निगाहें जालियां चूम ले, जो गुंबद खतरा पे हाजिर थे पर सलाम उन हसनैन को जो ज़ुबान मोहम्मद चूसे। मेरे पाक नबी की जुबान को चूसते चूसते इमाम हुसैन पाक भी सो गए, और जब सो गए फिर जाके सैयदा ज़हरा पाक को नबी पाक ने कहा ये लो इनकी प्यास भी बुझ गई है। हजरत अबू हुरैरा मरवान को मुखातब करके कहते हैं, अब मरवान जिस अबू हुरैरा ने हुजूर को यूं प्यार करते देखा हो वो हसन हसन हुसैन हुसैन ना करे तो और क्या करे। आप सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से भी कह सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ, प्यार से सुनना, मैं अक्सर बयान करते रहता हूँ। मेरे पाक नबी ने ये जुबान सिर्फ हसन पाक को नहीं चुसाई, सिर्फ हुसैन पाक को नहीं चुसाई, बल्कि मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा के मुंह में भी सरकार ने अपनी जुबान दी, हजरत सैयदा ज़हरा पाक के मुंह में भी अपनी जुबान रखी। या अल्लाह जो इस पाक अदा पर बोले ये सारी जुबानें उसके हक में बोले, जो नौकर पंतन पाक का वो ऊंची आवाज से बोले। फिर सुनिए अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। दीजिए खा के सुनियो फिर ये जुमला तवज्जो से सुनना। अरे मुस्तफा की जुबान पे खुदा बोलता है, इन चारों के मुंह में मुस्तफा बोलता है। यार आप एक मिनट तुसी बंदे ज्यादा हो तो नारे दी बारी घट जाते हो, या मेरी नजर कमजोर है, बंदे काफी नहीं हो। जेड़े जेड़े बंदे है उधर हाथ चुको, ए हाथ थले जान दो, तुम्हारी जुबान भी होनी है। हुण लाओ नारा हुसैनियत हुसैनियत। अच्छा आप कह रहे होंगे तो हुसैनिया जिंदाबाद के नारे तो क्यों लगवा रहे? और जिस दौर में कमीने यजीद के हक में बोले, मोहम्मद के नौकरों को हुसैन के हक में बोलना चाहिए। ये जलसे नहीं है, ये वोटिंग है। मैं खुद नारा लगवाता हूँ हुसैनियत, हाथ खड़ा करके हुसैनियत हुसैनियत। आप कहेंगे ये नारा क्यों लगवा रहा है? ये इसलिए नारा
बुलवा रहा हूं, ए फरिश्तों सवार है ना, ए आसमान तू भी देख ले, जमीन तू भी सुन ले, हम यजीद के कैंप में नहीं, जिएंगे भी हुसैन के लिए, मरेंगे। मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूं, अगर मुंह पर दाढ़ी हो, सर पर दस्तार हो और कोई यजीद के हक में बोल रहा हो तो समझ लो ये दाढ़ी चोरी हो गई है, ये दस्तार का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और हम दाढ़ी दस्तार जुब्बा नहीं देखते, इसलिए कि करबला में जिन्होंने हुसैन पाक को शहीद किया था सिख तो नहीं थे, हिंदू तो नहीं थे, उस दिन बाजमात नमाज पढ़ी थी, दाढ़ियां भी थी, कुरान की तिलावत भी थी, इकामत भी थी, अजान भी थी, नमाज भी थी, कलमा भी था, कलमा भी था, लेकिन हुसैन का हया नहीं था, तो पूरी जमात लानती बन गई। मैं पूछना चाहता हूं, हुसैन ना हो, कलमा नहीं चलता, पूरे पाकिस्तान का प्यार ना हो तो कलमा कैसे चल सकता? हम सब हम तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, मैं किसी मसलक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये मेरा हक है, जो पाक हुसैन को बकवास करे उस पर भी लानत, जो सहाबा को बकवास करे उस पर भी लानत, जो यजीद की हिमायत करे उस पर भी लानत। हम उसके साथ हैं जो आल व असहाब की नौकरी करे, बस। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अली पाक के मुंह में अपनी जुबान रखी, वैसे मैं हैरान हूं बड़ा, इस बात पर भी आपकी जुबान ना हिली। तो आडे बच्चियां को पीर घुटी देवे तो नखरा करते हो, हजरत ने हमारे बच्चे को घुटी दी है, तो जिनके मुंह में नबी ने जुबान दी है, उच्ची आवाज में बोलो अगर तुहानू कोई स्वाद आवे तो। फिर जुमला सुनो तो, नबी ने जुबान दी। मैं तीसरी मर्तबा फिर कह रहा हूं, और मैं देख रहा हूं किसके चेहरे पर कोई, नबी ने जुबान दी। शाह साहब मैं बार बार कह रहा हूं जुबान दी क्यों, मैं सिर्फ ये आखन लगा कुछ बंदे दे पुत्रां वाला काम कर, जिन्हां नूं नबी जुबान देवे तू भी दे छड़, तेरी जुबान को क्या हुआ है? हुसैन तो मोहताज नहीं, मोहताज तो तू है। नबी ने जुबान चुसा के बता दिया ये किसी का मोहताज नहीं, कंधों पे उठा के बता दिया ये किसी का मोहताज नहीं, जुल्फें पकड़ा के बता दिया ये किसी का मोहताज नहीं, सजदा दराज फरमा के बता दिया ये किसी का मोहताज नहीं, हुसैनो मिन्नी वाना मिन हुसैन कह के बता दिया ये किसी का मोहताज। आपको याद है इस कंधे पर हसन पाक, इस पर हुसैन पाक, लेकिन मैं वो जुमला इधर ही रह जाएगा और बाद में मुझे याद ही नहीं आएगा। मैं अभी वो जुमला कहना चाहता हूँ, मौला अली के मुंह में नबी पाक की जुबान, ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। मुझे मसला ये समझ आता है, सरकार ने इन चारों के मुंह में अपनी जुबान रख के उम्मत को बताया, वैसे तो हम 5 हैं, जुबान हमारी एक है। ये ना कर दें तो मैं हाँ नहीं करता, ये हाँ कर दें मैं ना नहीं करता, जिसको ये देते हैं उसी को मैं देता हूं। और आपको एक इनाम बताऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक आली मकाम अलैहिस्सलाम, करबला के गमों का तन्हा अमीर, मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं जानबूझ के ये जुमला आहिस्ता बोल रहा हूं ताकि आपके पल्ले पड़े, आहिस्ता बोल रहा हूं, सुनिए। इमाम पाक फरमाते हैं, अल्लाह हमसे प्यार करने वाले को कुछ भी ना दे तो ये थोड़ी बात है कि लोग कहें हमारा है। वैसे इस इनाम पर जो नहीं बोला, ए जड़े तुसी बैठे हो, तुहानू कोई गल समझ आई है भाई जी? आई होवे तो सारे बोलो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी पता है जो हमारा चाहने वाला होगा वो लालची नहीं होगा, उसे हम ही चाहिए।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं हमारे चाहने वाले को रब कुछ और ना भी दे तो ये थोड़ा है कि लोग कहें ये मुस्तफ़ा की आल वाला है। और अगले जुमले में हद कर दी, फरमाया हमारे दुश्मन को अल्लाह कोई सजा न दे तो ये थोड़ा है जमाना कहे नबी की आल का दुश्मन है। पांच तन पाक के नौकरों अपने मुकद्दर पे नाज करो, कुछ और मिले ना मिले ये थोड़ी बात है जिधर से गुजरो जमाना कहे आले मोहम्मद का नौकर जा रहा है। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज ना को। आज हाजी साहब मरहूम अपनी कब्र में लेटे हुए हैं, यहां से लोग वापस जाएंगे, कोई पूछेगा कहां से आए हो तो बताओगे नहीं हाजी साहब एक महफिल कराया करते थे, इमाम पाक की वो तो चले गए, उनके बच्चों ने कराई है, उधारी गए थे तो मजा ना आ गया कि हाजी मोहम्मद सिद्दीक तू दुनिया में था तो भी हुसैन का कमी कहलाता था, मर के भी कमी कहला रहा है। और क्या चाहिए? अब आपको याद हो कि ना याद, इधर हसन पाक इधर हुसैन पाक। अच्छा आपकी तरफ से वैसे मैं नहीं थका इसलिए कि आप तो रोजाना जलसे में होते हैं ना, मैं तो कभी कभी होता हूँ। मैं आपको सफर बता दूं तो 4 दिन आप उठे ना। मैंने कल यहाँ पहुंचते ही फौरन पिंडी जाना है, असर के टाइम मेरी पिंडी तकरीर है, उससे अगले दिन आजाद कश्मीर और उससे अगले दिन सखर। मैं नहीं कह रहा मैं थका हुआ हूं, इसकी वजह भी सुन ले क्यों नहीं कह रहा थका हूं, बेगैरती है। जिक्र उनका करना जो लाशें उठा के ना थके। मैं तो एयर कंडीशन गाड़ी में आया हूं, मुझे तो तरह तरह के खाने भी खिलाए गए हैं, मेरे लिए तो ऐसी कमरा भी था। कभी हुसैन कभी सोच, गोदे नबुव्वत में पलने वाला फरिश्ते जिसका झूला झूलाए, मुस्तफा जिसके लिए सजदा लंबा करे। करबला की धरती पर मेरे पाक हुसैन ने आके कहा लोगों मकाम देखना हो तो नबी का मेरे लिए सजदा लंबा करना देख लो, इम्तिहान देखना हो तो अली अकबर की लाश उठाता देख लो। मैं इसलिए जब पाक हुसैन की बात करता हूं तो मैं कहता हूं बोलो, और उसकी एक वजह है, कायनात को बोलना सिखाया ही हुसैन ने है। अल्लाह के बंदे बोलो, मैं उस पाक हुसैन की बात कर रहा हूं जो सर कटा के भी चुप ना हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कंधे पर हसन पाक है, इस कंधे पर हुसैन पाक है, और मेरे नबी ने खिताब शुरू फरमाया। अब नबी ये पाक के खिताब के जुमले पढ़ने लगा हूँ। जिसको मजा है वो सुभान अल्लाह कहता है, और जिसको न ले सके मजा वो चुप ही बैठा रहे। सरकार ने फरमाया युहन्नास अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दम व जद्दा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मम व अम्मा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालम व खाला, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अबम व उम्मा, अल हसन वल हुसैन। नबी ये पाक के कंधों पर हसन हुसैन बैठे हैं। सरकार ने फरमाया लोगों मैं तुम्हें बताऊं नाना किसका लाजवाब, नानी किसकी लाजवाब, चचा किसके लाजवाब, फूफी किसकी लाजवाब, मामू किसके लाजवाब, खालाएं किसकी लाजवाब, अब्बा किसका लाजवाब, अम्मी किसकी लाजवाब। सहाबा चुप थे। हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन। ऊंची आवाज से बोलो, ये मेरे नबी ने शान बयान की। हसनैन के अब्बा जी लाजवाब, या अल्लाह जो बोले लंगर पाए पंचतन पाक से। हसनैन की अम्मा लाजवाब, हसनैन के फुफ्फा, हसनैन के चचा लाजवाब, हसनैन की फुफ्फी लाजवाब, हसनैन के मामू लाजवाब, हसनैन की खालाएं लाजवाब, हसनैन की नानी लाजवाब, हसनैन का नाना लाजवाब। आप मिलके कह दें ये सारा घराना लाजवाब।
दरमियान से खिताब के लफ्ज छोड़ रहा हूँ, आखिरी खिताब के लफ्ज पढ़ रहा हूँ। मेरे पाक नबी ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्नह, जद्दतुहुमा फिल जन्नह, अबूहुमा फिल जन्नह, उम्मुहुमा फिल जन्नह, अम्मुहुमा फिल जन्नह, अम्मतुहुमा फिल जन्नह, खालुहुमा फिल जन्नह, खालातुहुमा फिल जन्नह, हुमा फिल जन्नह व मन अहब्बहुमा फिल जन्नह। मेरे पाक नबी ने फरमाया हसनैन के नाना जन्नत में, हसनैन की नानी जन्नत में। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹੀਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ये भी तो हम दसना पैदा है। हसनैन के नाना जन्नत में, हसनैन की नानी जन्नत में, हसनैन के बाबा जन्नत में, हसनैन की अम्मा जन्नत में, हसनैन की फूफी जन्नत में, हसनैन के चचा जन्नत में। सुभान अल्लाह। ऊंची आंखों से अगला जुमला बता, हसन हुसैन दोनों जन्नत में। एक बारी फिर हाथ चौक के मैं जरा खड़ा होकर देखना किने किने हाथ चौक के। सुभान अल्लाह। सारे हाथ चौकी रखना। हसन हुसैन जन्नत में। ये पता है मैं अगले जुमले ही थोड़े हाथ चुके रहो। सरकार ने पता है क्या फरमाया? वमन हब्बहुमा फिल जन्नह, जो इनसे प्यार करे वो भी जन्नत में। आपको समझ आई है? एक हदीस में ये है कि या अल्लाह जो इनसे प्यार करे उनसे प्यार करिए, और बात है। और एक ये है जो इनसे प्यार करे वो जन्नत में, वो खबर है। और नबी की खबर कभी गलत नहीं होती। आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं। शाह साहब ये सुनने वाली बात है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उसको जन्नत देना, ना। मेरे नबी ने ऐलान किया, और मोहम्मद का ऐलान कभी गलत नहीं होता। नबी की खबर कभी गलत नहीं होती। अल्लाह दा वास्ता दे जिन्हों यकीन है हाथ चुक के बोलो, नबी की खबर कभी गलत नहीं होती। अरे सुभान मोहम्मद का ऐलान ये है कि जिसको हसन हुसैन से प्यार होगा उसका बेड़ा पार होगा। मैं तीन नारे तुहाडे कोल लवाण लगा, और मैं मेरे वाल सुनो तीन नारे जेडे वक्त की जरूरत ने, सारे ला लो। अजमत व शान पंज तन पाक, उच्ची बोलो। अजमत व शान पंज तन पाक, अजमत व शान सिद्दीक अकबर, अजमत व शान खातून जन्नत, हुसैनियत, हुसैनियत। अब किसी बंदे को कैसे बताएं? इधर मेरी तरफ देखें। हसनैन करीमैन में खुशबू मुस्तफा वाली, या अल्लाह जोड़ा बोले ये खुशबू सूंघे। मैं फिर आखन लगा खुशबू मुस्तफा वाली। मैं तो आख्या मैं बिल्कुल अंदरों बाहरों फुल पक्का सुन्नी ते पक्का गैरतमंद चिश्ती हां। मैं बेगैरती कदे नहीं की। जेड़ा नबी दी खुशबू ते भी ना बोल सके ओही को बंदे दा पुत्र है। हसनैन में खुशबू मुस्तफा वाली। मैं शाह साहब जाते जाते ये जुमला कहूं और बात को फिर मैं आगे लेके जाना। अन्ने ओ खुद ते सोचो कुछ, मुहम्मद दरख्ते ते फुल हसन हुसैन ने। लोग कहते हैं जी साडियां कब्रां ते फुल नहीं चढ़दे, तुहाडियां ते चढ़दे। मैं कौन साडे नाल मत्था लाई रखो, फुल्लां दी अपनी मर्जी। ये जुमला शाह साहब जो मैं अब कह रहा हूं, मैंने पहले कभी नहीं कहा, इधर कभी नहीं सुना होगा आपने, आज कह रहा हूं। मैं कहा तुहाडियां फुल्लां दे कब्रां ते फुल्लां ने फुल नहीं चढ़दे ते साडियां ते चढ़दे। पता है वजह की है? फुल उन्हां कब्रां ते चढ़दे न जेड़े कब्रां वाले मुहम्मद दे फुल्लां दा हया करदे। मुस्तफा के फूल है हसन हुसैन। उच्ची बोलो ना। तो जिनको इनका हया होगा उनकी कब्रें आबाद होंगी। हसनैन में रंगत मुस्तफा वाली, खुशबू। भाई जी फिर तो अल्लाह ही वारिस है। खुशबू, खून,
चाल ढाल, तस्वीर। फिर हसन हसन हुसैन हुसैन ना करिए तो और की करिए। अच्छा मुझे एक बात बता दें, दुनिया में शहीद बड़े हुए हैं और हर शहीद को सलाम। मैं वो मौलवी नहीं हूं जो बंदा बेहोश होकर तकरीर करे बाद में को बक बक करे। मैं तमाम शहीदों को सलाम करता हूं, लेकिन मैं कसम उठा के कहने लगा हूं, आसमान ने हुसैन जैसा शहीद कभी देखा ही नहीं। जड़ा बंदा नहीं बोल सके वो अपना कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं। हुसैन जैसा शहीद आसमान ने देखा ही नहीं। मैं सलाम पेश करता हूं सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात गिरामी को, जिनकी शहादत के बाद उनके जनाजे के पास खड़े होकर मेरे नबी ने सलामी दी। लेकिन मैं कसम उठा के कह रहा हूं, मेरे हुसैन जैसा शहीद चश्मे फलक ने कभी देखा ही नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा जितने शहीद हुए पले बढ़े और फिर कट गए, हुसैन वो है जिसे पाला गया शहीद होने के लिए। सुभान अल्लाह पढ़ लें और ऊंची आवाज से और प्यार से। हजरात फिर तवज्जो फरमाएं, आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ। हुसैन जैसा शहीद ए जेड़े तुम जिले बोलते पे ना, मैंने दुख है तुहाडे ते। हुण ते असि सलाम पेश करना है पाक हुसैन नु। आप कहेंगे जी हुसैन जैसा कोई और शहीद नहीं। मैंने कहा नहीं, तारीख इंसानियत में हुसैन जैसा शहीद और कोई नहीं। कोई पूछे उसकी वजह क्या है, मैंने कहा एक ही शहीद है हुसैन, जो दिन भर लाशें उठाता रहा, रिश्ते कटाता रहा और सारे रिश्ते कटा के लाशें उठा के फिर खुद मैदान में आ। 3 दिन की प्यास भूख अपनी जगह, करबला की तपती हुई रेत अपनी जगह। जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। और इसके बाद कैसे बयान करूं, कैसे बयान करूं? भतीजों के लाशें, भांजों के लाशें, भाइयों के लाशें। हुसैन तेरे हौसले को सलाम। पता नहीं अली असगर को हाथों पे किस तरह कुर्बान किया और 18 साल के अली अकबर का लाशा कैसे उठाया। यहां तो एक फौतगी हो जाए लोग कांपते हैं, 10-10 बंदे संभाला देते हैं। इसका भाई चला गया, इसका नौजवान बेटा चला गया, आज इसकी कुव्वतें जवाब दे गई। हुसैन सलाम तेरी पावर को, सलाम तेरी कुव्वत को, सलाम तेरी शुजाअत को। लाशें उठा उठा के भी नहीं थका, खेमे में पहुंचा पहुंचा के भी नहीं थका। और अब जब सारे कट चुके, तेरी जुर्रत को सलाम। रसूलुल्लाह की दस्तार अपने पाक सर पर रखी, हजरत अमीर हमजा की जिरा अपनी पुश्त पर बांधी और हाथ में मौला अली की तलवार पकड़ी। और मेरा पाक हुसैन सैयदा ज़ैनब के पास गया, फरमाया बहन तेरा भाई तुझे आखिरी मर्तबा सलाम कहने आया है। कुछ देर के बाद इस काफले का हुसैन भी तू है, इस काफले की ज़ैनब भी तू है। सैयदा ज़ैनब को पता है मेरे भाई किधर जा रहे हैं। पाक सैयदा ने कहा भाई मेरी एक बात सुनते जाओ। नाना जान दुनिया से तशरीफ ले गए, अम्मा भी मौजूद थी, अब्बा जी भी मौजूद थे, अम्मी जान तशरीफ ले गई। तो मेरे तो अब्बा जी मौजूद थे, अब्बा जी तशरीफ ले गए। तो भाई हसन भी था,
भाई हुसैन भी थे, फिर भाई हसन तशरीफ ले गए। हुसैन मेरा तो सब कुछ तू है, अब ना मेरी माँ, ना मेरा बाप, ना मेरा कोई और भाई। ए हुसैन, मुझे तुम किसके सपर्द करके जा रहे हो? हजरत इमाम हुसैन आली मकाम ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब शेर खुदा की बेटी है, जिस माँ का दूध मैंने पिया है उसी माँ का दूध तूने पिया है। भाई को हौसला दे, भाई की हिम्मत बढ़ा, सबर कर, इसलिए कि तू आम घर की खातून नहीं, तू मोहम्मद के घर से ताल्लुक रखती है। भाई को इम्तिहान में ना डाल। तुझे मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ, मेरे बीमार ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल करना, मेरी सकीना का ख्याल करना। हजरत इमाम आली मकाम आगे होते हैं, वो बीमार करबला, हजरत इमाम सज्जाद, वो कहते हैं मैं भी मैदान में जाना चाहता हूँ। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन नहीं, तेरे जिम्मे अहले बैत की सारी अमानतें होंगी, और आज के बाद जिसने जमाले मोहम्मद के जलवे देखने हुए वो तेरे चेहरे में देखेगा। तेरे जिम्मे मैं सारी अमानतें लगाता हूँ। मेरा इमाम सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम हजरत शहरबानों को मैं बयान नहीं कर पा रहा, इसलिए कि मैं ताजिर थोड़ा ही हूँ। पता नहीं किन निगाहों से अलविदा कहा होगा। फिर मेरा ये इमाम करबला में जलवागर हुआ। और सुनो लोगों, मेरे हुसैन ने वहां खड़े होकर जो खिताब किया, कहा पहचानो मैं कौन हूं। इस पर सिर्फ एक ही जुमला कहना चाहता हूं, जब नजरों में हया न रहे तो हुसैन को भी पूछना पड़ता है मैं कौन हूं। जब कलमे वालों की गैरत मर जाए फिर हुसैन को भी तारुफ कराना पड़ता है मैं कौन हूं। करबला की धरती ने हमें ये सबक दिया, बेगैरतों को आल नजर नहीं आती, गैरत वालों को आल नजर आती है। बेहयाओं को आल नजर नहीं आती, हया वालों को आल नजर आती है। फिर मेरे इमाम ने कहा लोगों पहचानो मैं कौन हूं। जब सारे चुप हो गए, फरमाया तुम्हारे प्यारे नबी की प्यारी बेटी का मेरे अलावा कोई और बेटा नहीं है पूरी जमीन पर, पूरी दुनिया में हुसैन सिर्फ मैं हूं। फिर मेरे पाक इमाम ने फरमाया, मेरे भाई और मेरे लिए हुजूर ने फरमाया था अंतुमा सैयदा शबाब अहल जन्नत, कि तुम जन्नती जवानों के सरदार हो। फिर मेरे पाक इमाम ने फरमाया और मुझे पहचानो, मेरे माथे को मोहम्मद चूमा करते थे। फिर कहा कि मुझे पहचानो, मैं ही वो हुसैन हूं कि जिसकी खातिर मेरे नाना सजदे को लंबा कर दिया करते थे। ऐ पाक हुसैन तेरी अजमत को सलाम। मेरा हुसैन उनको समझा रहा था पहचानो, और जिन्नात उस वक्त कह रहे थे यजीदियो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मसहर रसूल जबीनहू फलहू बरीकुन फिल खुदूद। नबी पाक इनकी पेशानी को चूमा करते थे। आज करबला में भी हुसैन की पेशानी में मोहम्मद का नूर चमकता दिखाई दे रहा है। लोगों, करबला के खतीब का खुतबा ये बता रहा है, बेगैरतों को आल नजर नहीं आती, बेहयाओं को आल नजर नहीं आती, और बेवफाओं को आल नजर नहीं आती। कलमा पढ़ के जिनमें गैरत मर जाए उन्हें आल नजर नहीं आती। कलमा पढ़ के गैरत हो तो कायनात को आल में मोहम्मद के जलवे दिखाई देते हैं।